किसान आंदोलन की आड़ में अराजक तत्व सक्रिय। जी हाँ, यूपी के बदायूं में किसान आंदोलन को लेकर सांसद प्रतिनिधि पुरुषोत्तम लाल टाटा जी के साथ हुई फास्ट न्यूज इंडिया की खास बातचीत। 20 दिन से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर खास चर्चा हुई। सांसद प्रतिनिधि ने किसान आंदोलन की आड़ में अराजक तत्वों के होने की बात कही और उन्होंने सरकार द्वारा लाए गए बिल को किसान हितैषी बताते हुए विपक्ष पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। देखिए उभयती सर्किट से बलभद्र सिंह की यह रिपोर्ट। अब बात करते हैं, क्योंकि इस समय देश में जो माहौल गर्म है वो किसानों और सरकार के बीच में जो मांगे को लेकर जो भी सरकार नया अध्यादेश लाई है तो उसको लेकर बड़ा गर्मा गर्मी है और 20 दिन से किसान दिल्ली की सड़कों पर है और यहाँ भी बदायूं जनपद में भी किसान जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान आंदोलन जब वास्तव में उद्देश्य के लिए आया था और सरकार को भी लगा कि वास्तविक जो किसान हैं तो उनकी कुछ जो मांगे थी उन्होंने सरकार ने संशोधन का आश्वासन दिया है, लेकिन किसान आंदोलन की आड़ में अब कुछ लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं। निश्चित तौर पे जो वास्तविक किसान हैं वो समझ रहे हैं इस बात के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसानों की सबसे बड़ी समस्या थी बेचारा अपना अनाज बेचने जाता था, बेचारे एक दलाली जाती थी, कहीं मंडी टैक्स बढ़ रहा है, फिर आड़ती टैक्स जा रहा है, पल्लेदारी टैक्स है, ढेर सारे टैक्स थे, ढेर सारी दलाली। पता था किसान के लिए उपज का पैसा ही नहीं मिल पाता था। केंद्र सरकार ने क्या किया कि किसान अपना उपज कहीं भी बेच सकता है, अब कोई बिचौलिया नहीं होगा। किसान चाहे तो अपनी उपज अपने खेत पर बेच सकता है, जहाँ अच्छे दाम मिलेंगे वहाँ किसान बेच सकता है। लोगों की डिमांड है, कुछ किसानों की डिमांड है कि एमएसपी खत्म नहीं की जाए। गवर्नमेंट ने ये कहा है, माननीय मोदी जी ने, कि हम एमएसपी खत्म करने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा, कुछ किसानों ने कहा कि साहब मंडी प्रथा खत्म नहीं की जाए, गवर्नमेंट ने उसे भी मान लिया है। लेकिन किसानों की आड़ में कुछ लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं, इसकी मैं आलोचना करता हूं। अच्छा, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं किसान बहुत ज्यादा प्रताड़ित हुआ है? क्योंकि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है कहीं भी उसका अनाज किसान का बिक ही नहीं पा रहा। हम बिलसी की मंडी में देखें या बदायूं की मंडी में देखें, चंदौसी की मंडी में देखें, बैजोई की मंडी में देखें, तो जो 1868 रुपए वाला धान है वो मात्र 800 रुपए से 1200 रुपए तक बिका। वही तो आपसे कह रहा हूँ कि मंडी में किसान जाता है, वहाँ 10 लोग लेने वाले हैं। किसी माल के लिए जब गिने चुने लोग लेंगे तो वो अपने रेट पे लेंगे, लेकिन जब कोई चीज खुले बाजार में बिकेगी तो किसान उसको बेचेगा जो सबसे ज्यादा रेट देगा। चलिए यहीं पे मैं एक और सवाल करूंगा कि एक तरफ सरकार कह रही है कि किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है बाहर ले जाके, वहीं किसान मांग कर रहे हैं क्यों ना हम अपना अनाज जो है गाँव के आड़तिये को बेचें, लेकिन सरकार निर्धारित करे कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य उससे कम उनका अनाज कहीं भी ना बिके। तो किसान को दोनों में कौन से में ज्यादा अधिक फायदा है? या वो अपना अनाज अपने गांव में बेचे या वो बाहर दूसरे राज्य में ले जाकर बेचे? देखिए, किसान को जहाँ अच्छे रेट में है वो वहाँ बेचने के लिए स्वतंत्र कर दिया गवर्नमेंट। पहले रोकथाम थी, आप जिले से बाहर नहीं बेच सकते, आप राज्य से बाहर नहीं बेच सकते, लेकिन गवर्नमेंट इन सारे प्रतिबंधों को खत्म कर रही है। केंद्र सरकार का प्रयास है कि किसान को जहाँ सबसे अच्छे दाम मिले वहाँ अपना माल बेचे, या कोई घर लेने आ रहा है तो घर से ले जाए, उसके खेत से ले जाए। तो केंद्र सरकार का प्रयास है कि किसान की हम जितनी दोगुनी आय करते। अच्छा, दूसरी एक बात है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इसका चल रहा है, पंजाब के किसान इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर तरक्की हुई है तो उनकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ही है, जो पंजाब के किसान सफल हैं, और सबसे ज्यादा एमएसपी का रेट पंजाब के किसान पाते हैं। केंद्र सरकार का प्रयास है कि पूरे भारत के लोगों को एमएसपी का, पूरे भारत के किसानों को एमएसपी का रेट मिलना चाहिए। चलिए यहीं पे मैं एक और सवाल आपसे करूंगा। सन 1968 से एक लड़ाई शुरू हुई और 1968 में सबसे पहले एमएसपी निर्धारित की गई, क्योंकि उससे पहले जो है लोग भंडारण करते थे और देश में एक भुखमरी जैसा माहौल पैदा हुआ। अब वही सरकार जो कानून लेकर आई है उसमें यही है कि आप कितना भी भंडारण कर सकते हैं। तो आपको लगता है क्या ये किसान भंडारण कर पाएगा या इसका लाभ पूंजीपतियों को मिलेगा? दूसरी चीज, बाबा टिकैत की 30 साल पहले से ये मांग रही और बड़े बड़े आंदोलन हुए कि किसान का लाभ इसमें है कि किसान आयोग का गठन होना चाहिए,
और स्वामी रंगनाथन की रिपोर्ट लागू होना चाहिए। तो सरकार ने ये सब ना करके ये 3 अध्यादेश लाई है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, स्वामी रंगनाथन की जितनी भी आयोग की सिफारिशें थी, लगभग माननीय मोदी जी ने उन सबको प्रयास किया है कि वो सब लागू हो जाए। और स्वामी रंगनाथन जी का टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख भी आया है कि मैंने जो सिफारिशें की थी वो मोदी सरकार लागू कर रही है। ये आप पढ़ लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया में। रही बात ये, आपने भंडारण की बात है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, FCI में भंडारण होता है, सरकारी संस्था है। FCI में सबसे ज़्यादा माल सड़ता है और माल सड़ने के बाद वो औने पौने दामों में एक उसके लिए बेचा जाता है, शराब की फैक्ट्रियों को। लेकिन अब आधुनिक रूप से आप सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो इतने भंडारण तरीका, हमने निजी क्षेत्र के लिए खोले हैं भंडारण। जो पैसा देंगे, अच्छे लोग, अच्छा किसान को पैसा देंगे, वो भंडारण करें। और फिर दूसरी बात है, वो केवल भंडारण केंद्र ही तो हैं, कोई जमीन, कोई माल खरीद थोड़ी रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जब आपने जो बातें आपने सामने की, इससे 2 सवाल पैदा होते हैं। नंबर 1, जो ये सरकार इस अध्यादेश को लाई है, इसे 10 से 12 साल पहले कांग्रेस भी ला रही थी, तब इसी पार्टी ने उसका विरोध किया और वो लागू नहीं हो पाया। दूसरा, जहां एक और सरकार इस बात की पुष्टि करती है कि वास्तव में जो बिचौलिए हैं वो किसान का माल सीधे सीधे नहीं खरीदने देते, तो सरकार ने अब तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, योगी मोदी सरकार ने धीरे धीरे सभी कानून, आप बताइए, जो पिछली बार जो कानून ला रही थी केंद्र सरकार, उनके श्रीमान जी दामाद थे, पूरी सरकार के दामाद, वो तो जमीन हड़पने लगे। वो कैसा अच्छा कानून ला सकते थे? रोज आप देखते होंगे, रोज घोटाले होते थे, तो उनकी नीयत साफ नहीं थी, इसलिए उस समय। लेकिन हम उससे बेहतर कानून लाए हैं, उससे अच्छा कानून लाए हैं। और कांग्रेस खुद भी क्या, आप कई कपिल सिब्बल का बयान सुन लीजिए कि निजी क्षेत्र को खोलना होगा। जब तक खेती बाड़ी निजी क्षेत्र को नहीं खुलेगी, तब तक किसान का भला नहीं होने वाला। आप सरकारी बंदिशें जितनी भी लागू करेंगे, उतना ही किसान का भला नहीं हो पाएगा। जब निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पर किसान का भला होगा। और मोदी जी ने किसान का भला करने के लिए ये कानून लेकर आए। देखिए, मैं मानता हूँ, चलो हो सकता है इससे किसान का भला हो, लेकिन जब 2 पार्टियां होती है तो उनमें आपस में विवाद की स्थिति भी होती है। और सरकार ने क्या सोचा होगा जो किसान का कोर्ट जाने का रास्ता इस अध्यादेश के माध्यम से बंद किया, इसके बारे में आप क्या कहें? नहीं, केंद्र सरकार ने ये बात कह दी है कि हम कोर्ट जाने के लिए सिविल जज में जा सकते हैं। पहले SDM तक था, लेकिन आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। ये तय कर दिया और ये बात मान ली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय दिया। फास्ट न्यूज इंडिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है।